हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक किताब से इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। उस किताब का नाम है अनटचेबल्स और द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज घेटो। देखिए, घेटो का मीनिंग होता है अ पार्ट ऑफ अ सिटी, स्पेशली अ स्लम एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ माइनॉरिटी ग्रुप और ग्रुप्स। यानी सिटी का वो झुग्गी झोपड़ी वाला हिस्सा जहाँ ठीक व्यवस्था नहीं होती और कम जगह में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अनटचेबल्स और द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज घेटो। देखिए, हिंदी में कुछ इसका ऐसा मतलब निकलता है कि अछूत या भारत के स्लम एरिया के बच्चे या भारत के स्लम एरिया की संतान। सो लेट्स बिगिन। पार्ट वन, व्हाट इट इज टू बी एन अनटचेबल। अनटचेबल, अछूत होना कैसा लगता है। अनटचेबिलिटी इट्स सोर्स, अछूतपन उसका स्रोत। It is usual to hear all those who feel moved by the deplorable condition of the untouchables। यानी it is usual, यह आम है यह सुनना, to hear यह सुनना बहुत आम है कि जो लोग बहुत मूव्ड फील करते हैं। देखिए, टू फील मूव्ड, फील मूव, ये फील करना मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स होना, सैडनेस की या सिंपथी यानी दया की। तो ऐसा बहुत आम है कि वो लोग जो सिंपथी दया महसूस करते हैं डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स, अछूत के डिप्लोरेबल कंडीशन से, यानी बहुत ही निषेधार्थ, बहुत ही खराब, अनएक्सेप्टेबल कंडीशन से, कि वो अपने आप को अनबर्डन करे ये कह के, यानी अपना बोझा कम कर लेते हैं वो ये कह के, बाय अटरिंग, अनबर्डन देमसेल्व्स बाय अटरिंग, अटरिंग यानी कहना, अटरिंग द क्राई, ये रोना रो के, ये रोना कह के कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर द अनटचेबल्स, हमने अनटचेबल्स के लिए कुछ करना चाहिए। वन सेल्डम हियर्स एनी ऑफ द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम सेइंग लेट अस डू समथिंग टू चेंज द टचेबल हिंदू। देखिए, सेंटेंस को समझिए। वन सेल्डम हियर्स, वन सेल्डम हियर, सेल्डम यानी रेयरली, बहुत कम, बहुत कम जो इस प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है वो ये कहते हुए मिलता है कि लेट अस डू समथिंग टू चेंज द टचेबल हिंदू। यानी चलो कुछ करते हैं टचेबल हिंदू को चेंज करने के लिए, जो अछूत नहीं है, यानी कि जो छूत है, जिसको छुआ जा सके। इट इज इनवेरिएबली अज्यूम्ड, इनवेरिएबली मतलब समझिए यहाँ पे इन एवरी केस और ऑन एवरी ओकेशन, यानी ऑलवेज। वेरिएबल यानी जो बदलता है, इनवेरिएबल यानी जो बदलता नहीं, यानी हमेशा जो रहता है वही, हर केस में जो रहता है वही। तो इनवेरिएबली यानी ऑलवेज। इट इज इनवेरिएबली अज्यूम्ड दैट द ऑब्जेक्ट टू बी रिक्लेम, ये अज्यूम कर लिया जाता है हमेशा, ये मान लिया जाता है हमेशा कि द ऑब्जेक्ट टू बी रिक्लेम्ड, रिक्लेम्ड माने जिसका सुधारना करना हो, रिफॉर्म। ऑब्जेक्ट वो वस्तु जिसको सुधारना करना हो, जिसको रिक्लेम करना हो, वो अनटचेबल है, वो अछूत है। तो ये हमेशा ये मान लिया जाता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सुधारना करना है तो वो अनटचेबल्स है। इफ देर इज टू बी ए मिशन इट मस्ट बी टू द अनटचेबल्स, अगर कोई मिशन होना चाहिए तो वो अनटचेबल्स के लिए होना चाहिए। एंड इफ द अनटचेबल्स कैन बी क्योर्ड, और अगर अछूत सुधार दिए जाते हैं, क्योर्ड किए जाते हैं, बरी किए जाते हैं, तो अनटचेबिलिटी वैनिश हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी, दिखेगी नहीं, कभी अदृश्य हो जाएगी। नथिंग रिक्वायर्स टू बी डन टू द टचेबल, कुछ करने की जरूरत नहीं है टचेबल को। ये ऐसी ऐसी धारणा है, ऐसा मान लिया गया है। ही इज साउंड इन माइंड, मैनर्स एंड मॉरल्स, यानी टचेबल हिंदू की बात कर रहे हैं कि वो साउंड है, गुड कंडीशन में है, मन से, माइंड से, मैनर से, उसके बर्ताव से, और उसके मॉरल से। एंड मॉरल्स, मॉरल्स यानी होता है आचार विचार। मॉरल का मतलब नैतिकता भी होती है, मॉरल वैल्यूज जो हम कहते हैं। मॉरल्स का मतलब होता है आचार विचार। ही इज होल, वो कंप्लीट है, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम। टचेबल हिंदू के साथ जो छूत है, अछूत नहीं है, यानी कि जो छूत है जिसे छुआ जा सकता है, उसके साथ कुछ गलत नहीं है, ऐसी धारणा है। इज दिस अजम्पशन करेक्ट, क्या यह धारणा सही है। वेदर करेक्ट और नॉट, द हिंदूज लाइक टू क्लिंग टू इट। क्लिंग यानी होल्ड ऑन टाइटली टू, चिपटना, चिपकना किसी से। तो हिंदूज उससे चिपक के रहना चाहते हैं इस धारणा से कि टचेबल के साथ कुछ नहीं करना है, अनटचेबल ही है जिसको कुछ करना है। The assumption has the supreme merit of satisfying themselves that they are not responsible for the problem of the untouchables। ये जो धारणा है, इसका सुप्रीम मेरिट यानी इसका सुप्रीम गुण ये है, महत्वपूर्ण गुण ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, ये कहना उनका, दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द अनटचेबल्स, कि वो
अछूत लोगों के प्रॉब्लम के लिए, अछूत लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाउ नेचुरल इज सच एन एटीट्यूड इज इलस्ट्रेटेड बाय द एटीट्यूड ऑफ द जेंटाइल। यानी ये कितना नेचुरल एटीट्यूड है, नज़रिया है, ये इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, उदाहरण से स्पष्ट करना। ये एक जेंटाइल के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। जेंटाइल का मतलब देखिए होता है पर्सन हु इज़ नॉट जूइश। जू आपने देखा होगा, जू यहूदी लोगों को कहा जाता है, जूज। तो जो यहूदी नहीं है उसे कहा जाता है जेंटाइल। तो ये जेंटाइल लोगों के उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि ये कितनी नेचुरल धारणा है। लाइक द हिंदूज, हिंदुओं की तरह ही द जेंटाइल्स ऑल्सो डू नॉट एडमिट दैट द जूइश प्रॉब्लम इज इन एसेंस अ जेंटाइल प्रॉब्लम। हिंदुओं की तरह ही जेंटाइल लोग यानी जो यहूदी नहीं है, वो ये एडमिट ही नहीं करते, मानते ही नहीं कि यहूदियों की प्रॉब्लम दरअसल जेंटाइल की प्रॉब्लम है। द जूइश प्रॉब्लम इज इन एसेंस मतलब एक्सट्रैक्ट में, उसके सार में एकदम वो जेंटाइल की प्रॉब्लम है, गैर यहूदियों की प्रॉब्लम है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस बुक का अगला पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।